ये वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। एक इंडियन बुजुर्ग हैं जो किसी पार्क में बैठे हुए थे और बच्चों की वीडियो बना रहे थे, अपने बच्चों की नहीं, जो पार्क में बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद फिर इसके साथ क्या हुआ, और इसके साथ ही दूसरी खबर हम आपको बताएंगे कि 3 इंडियन और एक पाकिस्तानी, इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। और उसकी वजह क्या थी, ये अभी तकरीबन इनको, एक को 6 महीने हुए थे वहां पे गए, किसी को 8 महीने हुए थे और किसी को 2 साल हो गए थे। तो ये लोग 3 जो स्टडी वीजे पर इंडियन थे और एक पाकिस्तानी, इनको डिपोर्ट यूके से क्यों किया गया है? ये वो गलतियां हैं जो बाहर जाने से पहले हर उम्र के हर फर्द को बहुत ज्यादा एहतियात से याद रखनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी गलतियां बाहर के मुल्कों में जाने से पहले करते रहेंगे तो इससे ना सिर्फ अपनी बदनामी होगी बल्कि मुल्क की भी, और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये वीडियो क्लिप पहले सुनिए। I don't know the rules and regulation of this. Right. Not understanding your English properly. Okay to record children in a park? No. In India, it is not problem. No. On the law, it's not okay. अच्छा, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं एक पार्क में, और वहां पर जहां बच्चे खेलते हैं ना, उनके पेरेंट्स साथ बैठे होते हैं। इन बुजुर्गों के साथ कोई बच्चा नहीं था। ये यूके में थे, इंडिया से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने वहां पर मोबाइल से ना खेलते हुए बच्चों की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। अब वहां पर जो खवातीन बैठी थी ना, गोरियां, उन्होंने कहा कि बाबा बैठा इतने बेंच दे उत्ते किन्नी देर तो वीडियो बनाई जा रहा है हमारे बच्चों की। उन्होंने इसको मना करने की कोशिश की और इन्होंने आगे से बहस शुरू कर दी बुजुर्गों ने, बाबे ने, कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी के बच्चों की वीडियो नहीं बना सकते विदाउट एनी रीजन। तो वो बाबा जी इनको यही मुसलसल कह रहे थे कि भाई इंडिया से मैं आया हूं और इंडिया में ये चीज बुरी नहीं है। तो वो लड़कियां कह रही थी कि ये इंडिया नहीं है, यहाँ ये चीज मना है, बुरी है। अगर आपने हमारे मुल्क यूके में रहना है तो यूके के रूल्स आपको अपनाने हैं। तो फिर वो आगे से जो है ना, वो आदमी जो है ना, वो काफी रेसिस्ट कर रहा है और बार बार कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं जो है ना कुछ गलत नहीं कर रहा, ये वो। लेकिन उसके बाद जनाब ये बहस मुबाहिसा चलता रहा, खवातीन इस की वीडियो बनाती रही और बाद में पुलिस को कॉल की गई। पुलिस के हाथ हैंड ओवर ये मामला किया गया और उसको बताया गया जी ये बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, इनको मना किया बहुत दफा कि ये वीडियोस ना बनाओ बच्चों की, लेकिन ये बना रहे थे और उनको पुलिस पकड़ कर ले गई, जान छुट्टी। अंदाजा करें कि हमारे लिए जो यहाँ पे आदमी है, हो सकता है ये बिल्कुल नॉर्मल चीज हो कि यार बच्चों की वीडियो बना रहे, इसमें क्या है। बाहर के मुल्कों में ये आप जहन में रख लें, विदाउट किसी की इजाजत, विदाउट परमिशन, आप बाहर के मुल्कों में किसी के बच्चे की तस्वीर कतन नहीं बना सकते। उसके साथ साथ बल्कि आप बच्चे को बुला भी नहीं सकते। यहाँ होता है ना कि बंदा एवं किसी को सोना जब पप्पू जब बच्चा वेंदा तो बंदा चीचू चीचू करन लग पैंदा, एवं लाडियां करेगा। ऐसा बाहर के मुल्कों में हरगज मत करें, ये बहुत बड़ी गलती है। जो हमारे लोग वहां पर अच्छा बनने के लिए नए नए जाते हैं ना, तो वहां पे अच्छा बनने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि ये बड़े खुश हो गए कि देखिए हमारे बच्चे को कितना प्यार कर रहा है। ना किया करें, ये अच्छा नहीं समझा जाता। ये बार बार मैं अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि बाहर के मुल्कों के रूल्स यही हैं कि अपने काम से काम रखें। वहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि लड़ाई भी हो रही है ना, तो जो लोग वहां से गुजरे हैं वो वहां रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे। ते साडे मुल्कां दे विच एक बंदा सिर्फ वापडा वाला खंबे ते जड़िया होएगा ना, कोई बिजली ठीक करने वास्ते, थल्ले कोई 1700 बंदा खलोता है वेखन वाला, एवं ना कोई लग ना लेना ना कोई तलक ना वास्ता। वहां ऐसा नहीं है, कुछ भी हो रहा है लोग सरसरी सा देखेंगे बल्कि चलते जाएंगे, खड़े नहीं होंगे। ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हर सूरत वहां पर जाकर अडॉप्ट करनी होगी। इसके साथ साथ अभी दूसरी खबर आपके साथ, वो भी इसी तरह की नेग्लिजेंसी, बेवकूफी। आपको एक चीज में आपको ये अगली जो सेगमेंट है, कहानी है, स्टोरी है सच्ची, वो सुनाने से पहले देखिए, जब स्टडी वीजे पर आप बाहर जाते हैं ना, स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, लड़के खास तौर पर जो नौजवान है, तो वहां पर उनको ट्रैप करने के लिए, उनको चेक करने के लिए वहां की एजेंसीज या कुछ ऐसे खुफिया डिपार्टमेंट्स हैं, वो जनाब जो डेटिंग साइट्स होती है ना, वो उसमें जो ना ऐड होते हैं और खुद को जनाब वो शो कर रहे होते हैं कि हमारी उम्र 14 साल, 15 साल, 12 साल है। ठीक हो गया, कोई बताता है जी मैं लड़का हूं, कोई कहती है मैं लड़की हूं, लेकिन वो सिर्फ एक झूठ होता है, धोखा होता है। अच्छा, होता क्या है कि जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं ना, हमारे से मुराद ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान से, इसमें ईरानी भी शामिल है, अफगानी शामिल है, इंडियन शामिल है, बांग्लादेश, नेपाली। ये जनाब जेर में ये होता है कि वहां जाके पेपर बनाने हैं और गोरी से शादी करनी है, शादी होगी तो पेपर बन जाएंगे, सिटीजनशिप हो जाएगी, बुढ़ी भी मुख चला बजेगी, पेपर भी चोरी छपा जाएंगे। बट होता क्या है, अभी जो लड़के जो 3 इंडियन और एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया ना, वो भी यही करते थे। उन्होंने जाते वहां पर चैटिंग शुरू कर दी, ऑनलाइन जो है ना अपनी एप्लीकेशन से वो डाउनलोड की और
चैटिंग शुरू कर दी। और एक जो आदमी है उनसे आगे से जो रिप्लाई कर रहा था। ये मुख्तलिफ वाकयात में, लेकिन मैं तीनों की स्टोरी एक ही है चारों की, इसलिए मैं मिक्स ही करके बताता हूँ। अच्छा, इन्होंने जनाब चैट करना शुरू कर दी। आगे से जो 14 साल लड़की बन के कोई बंदा चैट कर रहा था, उसने कहा हाँ जी मैं 14 साल की लड़की हूँ, स्कूल जाती हूँ। तो ये बंदे कह रहे थे, यानी कि हर एक का यही केस था, हमसे दोस्ती कर लो। उसने कहा दोस्ती कर लेते हैं। फिर इन्होंने कहा हमसे मिलो। उसने कहा कि क्या मिलके करोगे, मेरी उम्र तो 14 साल है, मैं तो कुछ भी नहीं आपके साथ जो है ना वो कहीं नहीं जा सकती, या ये वो। इन्होंने जनाब पूरा उन्होंने पट्टू पाने की कोशिश कर दी थी कि ऐ बच्ची फंस गई, इन जनाब अपने जिथे भी लैन ते ला लो। अच्छा, हुआ ये कि वो इनको चेक करने के लिए बार बार जो है ना वो बंदा जो है ना वो जाली जो है वो इनको चेक कर रहा था, बार बार कह रहा था कि मेरी उम्र 14 साल है, तो ये यहाँ पे जुर्म है। ये मुसलसल कह रहे थे कुछ नहीं होता, हमने कौन सा किसी को बताना है, आप आओ हमें मिलने के लिए। उसके बाद फिर इनको जब पता चल जाता ना, वो लड़की जो बनी हुई है जो आदमी एजेंसी का, उसे पता चल जाता ना कि ये बंदा जो है ना इसको तो मैंने बताया 14 साल, तो फिर भी कह रहा है कोई बात नहीं है। भाई वो इसलिए लड़की जो है ना वो बता रही होती है कि कल को मैं हमने आपको पकड़ना है, तो फिर ना कहना कि भाईजान मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो बताया ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं, रूल ही नहीं जानता, फिर मासूम बन जाते ने। उसके बाद जनाब इनको बुलाया कि जी ठीक है मैं फलां जगह पे आपका वेट करूंगी। ये जनाब स्कूलों भी छुट्टी की थी ना, कॉलेजों भी छुट्टी की थी, काम तो भी छुट्टी की थी, जाओ दे उत्थे बैठे। वहां लड़की नहीं थी। भाई लड़की कोई होती तो आती, चैट तो कर रहा था कोई आदमी, मतलब एक एजेंसी का बंदा सिर्फ चेक करने के लिए। ये वहां पहुंचा तो वो जहां वहां पे मौजूद थे सिविल कपड़ों में 2-3 बंदे, बाद में वर्दी वाले भी आ गए। उन्होंने कहा काका किधर, इंग्लिश में बातचीत शुरू हो गई। उसने कहा मैं दोस्त से मिलने आया हूँ। उन्होंने कहा कौन सा दोस्त। फिर उस लड़के को पता चल गया कि ये जनाब एजेंसी वाले हैं और मैं फड़िया गया। और वो असल में मुझे नहीं पता, अक्सर की वीडियोस जो है ना वो इसलिए सोशल मीडिया पर भी डालते हैं रोते हुए, फिर रोते हैं कि जनाब वो मेरे को की हो गया, मैंने माफ कर दो, एक बार मैंने माफ कर दो। और उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, उसने कहा जी मैं इंडिया से आया हूँ। उन्होंने कहा कितना अरसा हो गया, उसने कहा जी मुझे 9 महीने हो गया। उन्होंने कहा कि वहां पर किसी बच्चे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके 14 साल की लड़की के साथ जो है ना वो चैटिंग कर रहे हो, उससे मिलने के लिए दबाव डाल रहे हो। तो उसने कहा असल में वो मुझे नहीं पता था कि 14 साल की लड़की से मिलना मना है। उन्होंने कहा कि कहाँ से आए, उसने कहा जी इंडिया से। उन्होंने कहा इंडिया में ये जायज है। भाई इंडिया में जायज है, फिर चुप। जायज तो किसी जगह में नहीं है किसी टीनेजर के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप बनाने के लिए मिलना। ठीक हो गया। अब जनाब यही केसेस दूसरे लड़कों के भी इसी तरह मिलते जुलते थे, तो इनको उन्होंने डिटेंशन सेंटर में रखा। उसके बाद इनको जनाब फारा कर दिया। अब जो यूके में कैदी होते हैं ना, उनको ये जल्दी जल्दी इनके मुल्कों में भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम क्रिमिनल्स जिनको सजाएं हो चुकी है ना, और सजाएं आधे से ज्यादा जो है ना उनकी पूरी हो चुकी हैं, जेलों तो कड्डो, इन्होंने मुल्कों च वापस इन्होंने रिपोर्ट कर दो, खा उनके पास पक्के पेपर है निकाल दो। क्या वजह है, साल के 54,000 पाउंड एक कैदी पर खर्चा आता है यूके में। तो इसलिए हर बंदे को वो जेल से निकाल कर आप भगाना चाहते हैं। लेकिन ये जो केसेस हैं जिसमें स्टूडेंट जाते हैं वहां पे और जाते ही जनाब रातों रात गोरी फंसा के शादी करना चाहते हैं, वो जनाब एक बात मैं बार बार कहता हूं कि सोच समझ लें। ये आपको चेक करते हैं कि इस बंदे को वीजा तो हमने दे दिया है, क्या ये हमारे मुल्क में आके सेफ है, क्या इससे हमारे जो टीन एजर्स हैं वो सेफ हैं, क्या ये इसकी हरकतें चवरों वाली तो नहीं है। ये चेक करने के लिए जाली वेबसाइट पर जाली अकाउंट बना के लोगों को पकड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इसी तरह किसी एजेंसी वाले ने 14 साल लड़की बन के फेक अकाउंट बनाया और चैटिंग की। तो उस बंदे ने फॉर एग्जांपल XYZ किसी लड़के ने, पाकिस्तानी ने, तो पाकिस्तानी ने कह दिया ना कि नहीं नहीं आप छोटी हो, मैं आपसे चैट नहीं करूंगा, बाय। ये लड़का पास हो गया। लेकिन अगर कहें कि नहीं 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 तू ही तो चाहिए मैनू, समझ रगड़ा गया। तो ये चीजें बताने का मकसद ये होता है, खासतौर पर कि जो बाहर के मुल्कों में हमारे दोस्त भाई बैठे हैं वो जानते हैं इन चीजों को। वहां पर इवन के आप बड़ी कोई खातून है जो कि बेशक शादीशुदा या गैर शादीशुदा बालग है, उसकी मर्जी के बगैर भी उसको घूर नहीं सकते, देख नहीं सकते। चंद सेकंड आप मुसलसल उसको देखेंगे तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अपने काम से काम रखना है, वहां जाके घूरना नहीं है, लड़कियों को ताड़ना नहीं है अगर उसकी मर्जी नहीं है। ठीक हो गया। बीचेस पे जाते हैं, वहां पर जनाब देखी जाते हैं, लड़कियों को देखी जाते हैं, तौन मोड़ मोड़ वेखी जान के पीछे बीबी लेटी है, नहीं, आपको पुलिस पकड़ लेगी। बड़े ऐसे केसेस हैं। तो आज की वीडियो में यही कुछ बताना था कि एक बुजुर्ग देखे, हालांकि वो बुजुर्ग हैं, बच्चों की वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने मामा ने जनाब पुलिस को साथ के आख्या कि बाबा फड़ो, बाबा साढ़े बच्चियां की वीडियो पे बना दा, पुलिस ले गई। ये बंदे जो हैं ये भी ट्रैप हो गए। तो बाहर जाने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आप ज़हन नशीन कर दिया करें। सिर्फ यही नहीं है कि आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर वीजा चाहिए, फिर टिकट चाहिए,
उसके बाद फिर आप शुतर बे महार, आपको कोई पूछ नहीं सकता। एयरपोर्ट से भी आपको वापस भेजा जा सकता है अगर आपका मोबाइल चेक हो गया और उसमें कुछ ऐसी साइट्स हो गई जो बच्चों से मुतल्लक है, या आपकी गैलरी में कुछ ऐसी नजेबा वीडियोस या तस्वीरें हुई, तो फिर भी आपको डिपोर्ट कर सकते हैं कि ये बंदा यहाँ आएगा, ये तो क्रिमिनल माइंड का है, सेक्सुअल माइंड का है, ये तो यहाँ पे खराबी पैदा करेगा। हर चीज आप जो है ना वो ध्यान में रखें बाहर जाने से पहले। मेरा काम था बताना। अब आपसे मुराद ये कि ये जरूरी नहीं कि आप सारे अल्लाह माफ करे ऐसे हैं, जो बंदे इस तरह के ज़हन के हैं उनका काम है ये इसको अंडरस्टैंड करना। नहीं तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप पे जो है ना वो बुरा वक्त आएगा, आपको ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपकी ही बदनामी होगी। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।